हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज का ये वीडियो आपको स्ट्रैटेजी बनाने के लिए बताने के लिए है कि आप 1 मंथ में आपके पास जो करेक्ट 1 महीना बचा है और आप इस 1 महीने में क्या ऐसा करें जिससे आपका 100% सिलेक्शन हो। और ये 100% सिलेक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपका ये तीसरा अटेम्प्ट है, आपके 3 अटेम्प्ट काउंट किए जाएंगे और इस 3 अटेम्प्ट में अगर ये आपका थर्ड लास्ट अटेम्प्ट है तो इस लास्ट अटेम्प्ट में आप क्या फॉलो करें, कैसे करें जिससे कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए और आपकी सीट फिक्स हो जाए। तो चलिए आइए, ज्यादा समय नहीं वेस्ट करते हुए, ये बहुत शॉर्ट वीडियो है पर बहुत काम का वीडियो है। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ हम बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मिलकर कर रहे हैं, तो हम मिलकर कुछ अच्छा करेंगे और अपने सिलेक्शन को पक्का करेंगे। चलिए आइए वीडियो को देखते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आपका एग्जाम जो है ये आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर मैं दोनों सेक्शन दोनों की बात करूं तो ये वाला तो आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड है और आपका ये 6 to 8 में क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपका क्या है, आपका मेन सब्जेक्ट्स वाला है। सेकंड पार्ट में आपका जैसे कि यहाँ पे सेकंड पार्ट रहेगा वो इनका सेकंड पार्ट रहेगा, प्लस फर्स्ट पार्ट में ये सबको नॉर्मल पता है, टीआरई 1 और टीआरई 2 सब देते हुए आए हैं। और जिनका तीसरा अटेम्प्ट है उन्हें तो प्रॉपरली ही पता है किस तरह से पेपर को फ्रेम किया जाता है, तो वहां ज्यादा समय नहीं बर्बाद करूंगी। बात करूंगी कैसे पढ़ना है, किस तरीके से सिलेक्शन को पक्का करना है। तो सबसे पहली बात है, अगर आपने कोई कोचिंग ली है, दो केसेस हैं, ये दोनों लोगों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, ये जो मैं बता रही हूँ ये दोनों लोगों के लिए एप्लीकेबल है। तो अगर आपने कोई कोचिंग ले ली है, ठीक है, अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन करी है या कोई बैच ज्वाइन किया है, ठीक है, और एक क्या है कि आपके पास आप क्या कर रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपके पास क्या है, 1 महीना बचा है, सिर्फ 1 मंथ बचा है। तो इस कंडीशन में आप कैसे क्या तैयारी करेंगे। चलिए मैं बात कर लेती हूँ कोचिंग वालों की। तो देखो, कोचिंग वाले जिन्होंने कोचिंग ले ली है, कोई बहुत बड़ा गंदा काम नहीं किया है। जो मैं सुन रही हूँ यूट्यूब पे सब लोग क्या बोल रहे हैं, बहुत गंदी गलत बात कर दी, ऐसा नहीं करना चाहिए था, 1 महीना बचा है, इसमें कोचिंग करोगे तो कब पढ़ोगे। ऐसा कुछ नहीं है। क्लासेस ले ली है, कोचिंग ज्वाइन कर ली है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, कर लिया, ठीक है। आपको एक जगह हर चीज एक जगह सिस्टमैटिक वे में मिल जाएगी, वो मिल गई होगी। तो अब आपको क्या करना है, जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन करी है, आपके जो भी लेक्चर्स होते हैं 5 से 6 घंटा या 6 से 7 घंटा या मान लीजिए 4 से 5 घंटा, ठीक है, ये आज की मैं बात कर रही हूँ। तो इस 4 घंटे 5 घंटे का जो भी वीडियोस आपको एक दिन में मिल रहा है, रिकॉर्डेड वीडियोस, क्योंकि रिकॉर्डेड ही डला होगा, अभी इतना लाइव सेशन तो इतना प्रॉपरली नहीं आ पा रहा होगा, मेरे हिसाब से रिकॉर्डेड ही होगा। जैसा भी है वो आपके ऊपर है, आपका बैच है। तो आपको क्या करना है, देखिए मेन चीज है, आपको दो चीजें याद रखनी है। पहला चीज, आप जो भी सुन रहे हैं, आप जो भी सुन रहे हैं, आपको पूरा का पूरा नोट्स नहीं बनाना है, पूरा नोट्स नहीं बनाना है। मतलब आप जैसा जैसा लेक्चर में बोला जा रहा है, आप प्रॉपरली नोट्स उसको प्रॉपर सुंदर सुंदर कलर से मतलब एकदम सुंदर सुंदर सजा के नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपके पास 1 महीना है। आप क्या करेंगे फिर, आप सिर्फ क्या करेंगे, आपका दूसरा काम क्या है कि आप सिर्फ उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या आप उसके की पॉइंट्स इसको आप नोट करेंगे। ठीक है, अभी तक आपने इतनी तो पढ़ाई करी है, आप सिर्फ बीपीएससी के एग्जाम की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं, आपने और भी एग्जाम्स की तैयारी करी है, आप सीटेट का एग्जाम देकर आए हैं, आपने यूपीटेट का एग्जाम भरा है, आपने जितने भी एग्जाम्स अभी तक हुए हैं, बहुत एग्जाम्स भरे होंगे, मल्टीपल एग्जाम्स भरे होंगे, तो आपकी इतनी तैयारी तो है ही है कि आपको चीजें पता है। कि अगर मैं गंगा रिवर की बात करूं तो आपको इतना पता है कि गंगा कहाँ से निकलती, गंगोत्री से होती हुई, ऐसे होती हुई, इधर से होती हुई, किस तरीके से कौन कौन सी उसमें सहायक नदियां हैं जो जुड़ती हैं, आपको इतना फ्रेम पता है। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इसमें क्या करना है, कोई भी लेक्चर आप उठाएंगे, कोई भी लेक्चर आप देखेंगे, आप सिर्फ उसमें से की पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करेंगे। और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करना जरूरी है, अगर नहीं नोट करेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा, आपका बैच में आपने जितना भी पैसा दिया है वो वेस्ट है। ठीक है, तो आपका क्या काम है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को नोट करना। अब जैसे कि आज मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज है तारीख 8। अब आज 8 तारीख है, मैंने अपना रिकॉर्डेड वीडियो स्टार्ट किया अपना, जिस भी चैनल से, जिस भी जगह से मैंने सोर्स से पढ़ा है। अब 8 तारीख को मैंने जितना भी सुना, जितना भी मैंने की पॉइंट्स नोट किया, मेरा क्या काम होगा, एज अ सेल्फ मैं क्या काम करूंगी, मैं 9 तारीख को उस सारे की पॉइंट्स को वापस सुबह नया स्टार्ट करने से पहले उसको रिवाइज करूंगी। ठीक है, तो जो आपने तीसरा काम क्या करेंगे, जो आपने पिछला पढ़ा,
जो आपने पिछला पढ़ा उसको आप सुबह सुबह, ठीक है ना, सुबह सुबह आप रिवाइज करेंगे। अब आप रिवाइज करने का ये मतलब नहीं है कि वापस से वीडियो खोलेंगे और देखना स्टार्ट करेंगे, ये रिवीजन का मतलब नहीं है। जो आपने की पॉइंट्स लिखे थे, आप उस की पॉइंट को 1 घंटा बैठेंगे नाश्ते की टेबल पे, नाश्ता करते करते उसको सिर्फ ऐसे 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 पलटेंगे, क्योंकि वो जो पलटेंगे ना, आप बिलीव करिए वो आपके दिमाग में यहाँ सेट हो जाएगा। आप बिलीव कर कर देखिएगा, जरूर करिएगा, इस बात को विश्वास करिएगा और करिएगा इस चीज को, ठीक है। अब जैसे ही आपने वो चीज रिवाइज कर ली, अब रिविजन के बाद आप फिर से नया वीडियो अपना जो भी 6 से 7 घंटे का उस दिन का आपका टारगेट है उसको आप पूरा करेंगे, उसके की पॉइंट्स लिखेंगे, फिर अगले दिन आप यही काम करेंगे। अब आप क्या करेंगे, अब उसी नाश्ते के 1 घंटे में आप पिछला जो आपने पढ़ा था, 8 तारीख को जो आपने पढ़ा था, उसको और फास्ट ऐसे से देखेंगे अपने कि हाँ मैंने ये गंगा रिवर का देखा, ये मैंने प्लेट्यूज देखे, ये मैंने ड्रेनेज सिस्टम देखा, ये मैंने ये देखा, ये मैंने साइंस का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिएक्टिविटी सीरीज देखी। अब आप उसको जल्दी जल्दी और करेंगे, और जो आपने पिछला और लेक्चर देखा था उसको आप हल्के से करेंगे। आप इस प्रोसेस को करते रहेंगे, आप बिलीव करिए, जो आपने एक तो फिलहाल जो बैच लिया है उसका फायदा आपको मिलेगा, प्लस आपको चीजें आपके अंदर रिकॉल होती रहेंगी, आपके अंदर घुस जाएंगी। आप एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ वो वहां पढ़ा था, ये नहीं लगेगा, आपको ये लगेगा हाँ ये यहाँ पढ़ा था और ये यहाँ पढ़ा था, ये इसका उत्तर ये है, ये इसको यहाँ टिक करो और मेरा क्वेश्चन ठीक हो गया, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है जिनका क्या है, जिनका कोचिंग या बैच है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनकी है सेल्फ स्टडी, जो अभी खुद पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप खुद पढ़ाई कर रहे हैं तो इस लेवल पे आप क्या करेंगे, ठीक है। आपके पास बहुत सब्जेक्ट्स हैं, आपके पास मैथ्स है, आपके पास रीजनिंग है, आपके पास हो गई फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया, फिर आपके पास जियोग्राफी हो गई, फिर आपके पास पॉलिटी हो गई, फिर आपके पास ईवीएस हो गई, फिर आपके पास साइंस हो गई, देखिए कितना सारा कुछ है। हाँ, फिर आपके पास क्या है, आपके पास करंट हो गया। मेरे ख्याल से सारी चीजें कवर हो गई हैं, हाँ हो गई हैं। चलिए अब आपको क्या करना है, मैथ्स के लिए, मैथ्स के लिए आपका टारगेट क्या रहेगा, आप डेली के डेली 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब 25 से 20 क्वेश्चन आप कहां से लेकर आएंगे, सबसे बड़ी बात है कि कहां से लेकर आएंगे। आप खोलेंगे कोई भी ऐसा सोर्स देखेंगे जहां पर बीपीएससी अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पूछ रहा है, ठीक है। बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो आपका मैथ्स के लिए काम क्या हो गया। आप मैथ्स के लिए जस्ट अ सेकंड इधर देखते हैं, मैथ्स के लिए आप क्या करेंगे, पीवाईक्यू। अब पीवाईक्यू आपके कहाँ सोर्स क्या रहेगा, आपका बीपीएससी। आपको नहीं मिलता है, आपको कोई बीपीएससी का क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो जितने आपके टीचिंग एग्जाम में आज तक क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, पहला सोर्स क्या हो गया आपका, ये बीपीएससी पहला सोर्स हो गया। दूसरा सोर्स क्या हो गया, आपके टीचिंग एग्जाम्स, जितने भी क्वेश्चंस आज तक टीचिंग एग्जाम्स में आए हैं बस आपको उतने ही सॉल्व करने हैं, ज्यादा नहीं। और उसमें भी ऐसा मत सोचिएगा कि आप सारा लॉट लेकर बैठ जाइए, आप किसी भी एक चीज को पकड़ लीजिए, आप यूपी टेट को पकड़ लीजिए, आप आपका बिहार के ही जितने टेट्स हुए हैं आप उसके क्वेश्चंस पकड़ लीजिए। मैं तो यही बेस्ट बोलूंगी कि जो बिहार का एग्जाम है तो बिहार के ही क्वेश्चंस को पकड़िएगा, प्रीवियस ईयर। तो जितने भी एग्जाम्स में अभी तक प्रीवियस ईयर बिहार के क्वेश्चंस आए हैं मैथ के, आप बस उतनों को सॉल्व करिए, ठीक है। और उतनों को सॉल्व करके आपको ये समझ में आ जाएगा कि पेपर का पैटर्न क्या है, ठीक है, पेपर कैसा क्वेश्चन पूछता है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको प्राइमरी लेवल का पूरा पेपर सॉल्व करवाऊंगी, मैथ्स भी कराऊंगी, आपको रीजनिंग भी कराऊंगी, फुल पेपर सॉल्व कराऊंगी, और ये बताऊंगी कि ये क्वेश्चन आपका किस सेक्टर से आया है, तो उन सेक्टर्स में आप क्वेश्चंस को ज्यादा सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए ये तो हो गई मैथ्स की बात। ऐसे ही रीजनिंग में क्या करेंगे, रीजनिंग में देखिए ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, रीजनिंग वैसे ही सबकी बहुत अच्छी होती है। रीजनिंग में आप सिर्फ क्या करिए, 100 से 150 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, एक मिक्स प्रैक्टिस सेट कहीं का भी कहीं से भी मिल जाए, आप मिक्स क्वेश्चन रीजनिंग में सॉल्व कर लीजिए। आपकी 14 से 15 नंबर की रीजनिंग आती है, इसको भी आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि अच्छा खासा वेटेज है और ये आपका अच्छा खासा मार्क्स भी गेन करा देता है, क्योंकि रीजनिंग बहुत आसान होती है और इजीली लोग कर भी पाते हैं, ठीक है। जो डायरेक्शन हो गया आपका और एनालॉगी हो गया, ये सब क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं और इजीली आप इसको कर भी सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए बिल्कुल पोथा लेके मत बैठ जाना पढ़ने के लिए। इसके लिए क्या करना, आपको कहीं से वन लाइनर मिल रहा है, आप वन लाइनर पढ़ लो, या आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कोई करा रहा है कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल पर जहां पर इंडियन नेशनल मूवमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हो, या पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट आपको एज अ क्वेश्चन फॉर्म में किसी ने दे दिया हो, आप उसको देख लीजिए, ठीक है। वो एक वीडियो से आपका काम चल जाएगा, जिस भी चैनल को आप देख रहे हो जहां पर आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट मिल जाए, आप उसको देख लीजिए, ठीक है। रही बात अब ज्योग्राफी की, पॉलिटी की और ईवीएस की, यहां पर मैं आपको प्रोवाइड करूंगी वन लाइनर्स, ठीक है, वन लाइनर्स प्रोवाइड करूंगी, प्लस आपको पीवाईक्यूज कराऊंगी, और ये पीवाईक्यूज आपके बीपीएससी लेवल के होंगे, ठीक है। बीपीएससी
बीपीएससी लेवल के ये पीवाईक्यूज होंगे, आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा। आप बिलीव करिए आपके क्वेश्चंस फंस जाएंगे, क्योंकि मैं क्वेश्चंस ही कराऊंगी बीपीएससी में जो अभी तक आए हैं। ठीक है, तो मैं टारगेट क्या कर रही हूँ, बीपीएससी एग्जाम को ही टारगेट कर रही हूँ और बीपीएससी के क्वेश्चंस ही उठाऊंगी और उसी को मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी और ईवीएस, ज्योग्राफी से आपका 15 से 16 क्वेश्चन आए थे, कुछ इतना ही आसपास आया था, पॉलिटी से 8 और आपको ईवीएस से 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, तो ये सब आपका यहाँ से निकल जाएगा। साइंस हम कर ही रहे हैं, साइंस हम कर ही रहे हैं। आपको क्या करना है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे या आप कोई भी अपकमिंग जो मैं वीडियो डालती हूँ उसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो भी अभी तक साइंस के अपलोडेड हैं बीपीएससी से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें हमने अभी क्या किया है साइंस में, तो साइंस की आप यहाँ बात देख लेंगे तो साइंस की आपकी समरी कंप्लीट हो गई है। तो भी आप क्या काम क्या है, बहुत बड़े बड़े वीडियोज नहीं रहते हैं, देखिए मेरे, आप इसको 2x पर लगाइए, सुनिए और उसके बाद क्वेश्चन जो मैं कराऊंगी उसको सॉल्व करिएगा। तो समरी आपको 6, 7th, 8th आपको मिल गई होगी अभी तक। ठीक है, फिर साथ ही साथ आपकी मैं एनसीईआरटी 9th और 10th इसकी भी समरी अलग से बना रही हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो करके। ठीक है, तो ये सब देख लीजिएगा, इससे आपका साइंस का एक कंटेंट का पोर्शन समरी के फॉर्म में क्लियर हो जाएगा। आप पूरी किताब नहीं उठा सकते, इस समय टाइम बहुत कम है। प्लस अब मैं जो क्वेश्चंस कराऊंगी इसके, मेरा टारगेट क्या है कि आपको मल्टीपल क्वेश्चंस कराना, इतने क्वेश्चंस करा देना कि आप वहां पर पेपर में देखें कि अरे ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, क्योंकि सारे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं बीपीएससी के ही। तो आप की हेल्प बहुत होगी, आप बिलीव करिए। ठीक है, तो आपका साइंस हो गया। अब बात कर लेते हैं करंट की। तो भाई करंट को क्या करो, अभी फिलहाल के लिए 15 दिन छोड़ दो। ठीक है, लास्ट का जब 15 दिन बचेगा तो उसमें कोई भी पापा वीडियो, मम्मी वीडियो, जितने भी वीडियोस होते हैं ना उसको देख लेना लास्ट 6 मंथ्स का, या आपके बहुत सारे ऐसे चैनल्स होते हैं जहां पर 6 मंथ्स के आपको करंट मिल जाते हैं। अदरवाइज टाइम बचेगा तो मैं आपको एक पीपीटी बना के या आपको एक कैसे भी करके आपको कराऊंगी कुछ करंट अफेयर्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो सब देख लेना, उसमें आपको बिहार की जीके भी थोड़ी बहुत देखनी होगी, इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो वो सब देख लेना। पर वो लास्ट में, अभी 15 दिन क्या करना है आपको, फोकस्ड होकर अपने और चीजों को एकदम फिक्स कर लेना है, एकदम पक्का कर लेना है। तो ये स्ट्रैटेजी क्या है उन लोगों की जिनके पास अभी कोई सोर्स नहीं है, जो सिर्फ डिपेंडेंट है खुद के ऊपर। बहुत किताबें लेकर मत बैठो, अभी मत बैठना, क्योंकि आप जितना किताब के अंदर घुसेंगे ना, किताब का सागर से एनसीईआरटी को आप पढ़ने बैठे 9th की, तो एनसीईआरटी पढ़ने को तो मैं एक दिन में पूरी एनसीईआरटी पढ़ लूं, पर क्या वो मेरे दिमाग में रही है ना। एनसीईआरटी पढ़ने का भी एक तरीका होता है। आप अगर एनसीईआरटी को लेकर बैठे हो, आपने पढ़ना चालू किया, लोग कहते हैं ना 6th एक दिन में खत्म कर दी, 7th एक दिन में खत्म कर दी, बहुत अच्छी बात है। 8th तक आप खत्म कर दोगे, आओ 9th और 10th खत्म करने, करोगे, पर कितना आपके दिमाग में रहा, मेन क्या है दिमाग में रहना और एग्जाम में सॉल्व करना। तो चीजों को अभी मैं आपके लिए यहाँ पर एनसीईआरटी प्रिपेयर कर ला रही हूँ वीडियोस के फॉर्म में। प्लस आप चैनल के जो टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ जाइए, वहां पर आपको उसका क्या मिलेगा, इस बार पक्का मिलेगा 9th और 10th में जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी उसका आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। मैं हैंड रिटन नोट्स भी बना रही हूँ आपके लिए बायलिंगुअल, तो उसको आप देख लेना, ऐसे ऐसे पलट लेना बस। ठीक है, मेरा लेक्चर सुनना और उसे पलटते जाना, तो उससे क्या रहेगा आपका बस यहाँ पे फिट हो जाएगा। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है साइंस की, बस घुसे पड़े हैं, 15 से 25 नंबर की आती है लगभग साइंस, तो उस 25 नंबर में घुसे पड़े हैं, पर हाँ थोड़ा तो देखना पड़ेगा। तो हम सिर्फ समरी देखेंगे, प्लस हम बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो आप बस चैनल से जुड़े रहिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आप बिलीव करिए। ठीक है, बस बिलीव करेंगे तभी चीजें होंगी आगे, और आप साथ रहेंगे तभी मैं कर पाऊंगी चीजें। कमेंट जरूर करा करिए, बिलीव करिए, कमेंट्स को देख कर ना चीजों में बहुत मोटिवेशन मिलता है। जैसे आपके अगर कोई आप कुछ कार्य कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, घर वाले अगर आपकी तारीफ कर रहे हैं, नहीं बहुत पढ़ता है, तो आपको कितना मोटिवेशन मिलता है। तो इसी तरीके से ये 1-to-1 सोर्स तो है नहीं मेरा, कोई ऑफलाइन बैच तो है नहीं, ये तो मेरे ऑनलाइन है। तो आपका मोटिवेशन मुझ तक कैसे पहुंचेगा कि आपका कमेंट देखकर, और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बहुत तारीफ करिए, एक कमेंट से ये समझ में आता है कि आप तक चीजें पहुंच भी पा रही हैं कि नहीं, क्या मेरा समझाया हुआ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, उस चीजों को मैं क्लियर करूंगी, सही करूंगी। अगर कुछ आप बदलाव चाहते हैं उस बदलाव को मैं करूंगी। अभी फिलहाल एट प्रेजेंट मैं बीपीएससी को टारगेट करते हुए क्लास 10 तक की एनसीईआरटी कर रही हूँ, क्लास 11th और 12th अभी रुक कर थोड़े समय बाद करूंगी। ये मैं आपको साफ साफ बता दे रही हूँ, जिससे कि अगर किसी को डाउट हो कि क्लास 11th और 12th का करने वाले थे पर अभी तक नहीं किया, क्यों, क्योंकि अभी एग्जाम
एकदम सामने है, सर पर है। तो 10th तक की एनसीईआरटी कवर करानी है, प्लस बीपीएससी के क्वेश्चंस करने हैं, तो चीजें बहुत सारी करनी है, प्लस हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। तो बस आप चैनल से जुड़े रहिए। आपको जो हैशटैग हमारा क्या चलता है, हैशटैग है हमारा हैशटैग 10 का डोज। तो ये हैशटैग 10 का डोज रोज पूजा मैम के साथ मंडे टू फ्राइडे, और बल्कि क्या मंडे टू फ्राइडे क्या मंडे टू सैटरडे ही हो जाएगा, देख लीजिएगा अभी लास्ट तक वो। तो मंडे टू फ्राइडे आपको ये मिलता रहेगा, आप जुड़े रहिए, फायदा उठाइए इन सब लेक्चर्स का और अपने एग्जाम को क्लियर करिए। साथ ही साथ अगर आपने सीटेट की पढ़ाई मुझसे करी है, सीटेट के समय आप मेरे साथ कनेक्टेड थे, तो आपके कितने मार्क्स बने प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मैं वेट कर रही हूँ आप सबके मार्क्स का सुनने का। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, एक महीना फोकस्ड होकर अर्जुन की तरह तीर को लगा दीजिए, हिट कर दीजिए टारगेट पे और नौकरी ले लीजिए। थैंक यू।